शागिर है बेटा मेरा, लीजिए शागिर है बेटा मेरा, दिल में आए जो सरकार सजा दीजिए। ये है जुर्मी हमारा लखते जिगर, दिल में आए जो गर्दन उड़ा दीजिए। सम्राट, आपके बनाए हुए नियम और कानून का उल्लंघन करने वाला, आपके बनाए हुए कानून से खिलवाड़ करने वाला, आपका जुर्मी आपके समक्ष पेश है। द्वारपाल, इसके हाथों से हथकड़ी खोल ली जाए। कमीने बता क्यों बेमकार, क्यों बेमकार बाजी कमीने बताई। खौफ खाया नहीं तूने मेरा जरा, मेरी बेटी को अपनाई बना ही लिया, शर्म आई नहीं ऐसा करते हुए। मजाल और तेरी औकात, तो चाहे जो कुछ सजा दो मेरे साहजी, चाहे जो कुछ सजा दो, चाहे जो कुछ सजा दो मेरे साहजी, दिल से पायल को अपने भुलाऊं नहीं। सर ये बेशक मैं अपना कटा दूं, अभी कदम उल्फत से पीछे हटाऊं। इतनी बड़ी मजाल और इतने सम्राट, आपने इस रियासत के लिए कानून बनाया था कि प्यार करना जुर्म है, मोहब्बत करना जुर्म है, और उस जुर्म की सजा सजाए मौत है। अगर सम्राट आपने इस रियासत के लिए सजा बनाया है, कानून बनाया है कि प्यार करना जुर्म है, मोहब्बत करना जुर्म है, और उस जुर्म की सजा सजाए मौत है, तो सम्राट इसने वो गुनाह किया है, वो गुनाह किया है, आपके बनाए हुए नियम और कानून का उल्लंघन किया है। इसे सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए राजन, अवश्य मिलेगी। मेरी गुस्ताखी माफ हो राजन। कहना क्या चाहते हो? हुजूर, जो आपने रियासत के लिए कानून बनाया है कि प्यार करना जुर्म है, मोहब्बत करना जुर्म है,
और उस जुर्म की सजा सजाए मौत है, तो हुजूर आपने वो कानून सिर्फ रियासत के लिए बनाया है, क्या वही कानून इस राजघराने पर भी लागू है? कानून जो लागू होता है वो सबके लिए होता है। हुजूर, अगर कानून सबके लिए है, कानून बराबर सबके लिए है, तो जो गुनाह मेरा बेटा रमन किया है, वही गुनाह आपकी बेटी राजकुमारी पायल ने भी किया है। अगर मेरे बेटे रमन को सजाए मौत की सजा मिले, तो आपकी बेटी को भी सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए। ठहरिए, इंसाफ होगा। द्वारपाल, राजकुमारी पायल को सरे दरबार में उपस्थित किया जाए। पिताजी, किस लिए बुलाया गया? बेटी राजकुमारी पायल, मैं जो कुछ पूछूं सच सच बताना। क्या तुम सेनापति के बेटे रमन से प्यार करती हो? हाँ राजकुमारी पाल बेटी, क्या तुम इस हरामजादे रमन से प्यार करती हो? माँ, मैं रमन से बातें करना चाहती हूँ माँ। क्या रमन से बातें करना चाहती जी हो? माँ। ए रमन, इधर आ। हरामजादे, मैं तुझे ही बुला रही हूँ। मेरी राजकुमारी पाल बेटी तुझसे बात करना चाहती है। राजकुमारी पाल बेटी, इस हरामजादे से बात कर। ये लोग जानना चाहते हैं कि मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। इन लोगों को साफ साफ बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो। क्यों रे हरामजादे, मैंने तुमसे क्या दो चार बातें कर ली, आप समझ रहे मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हरामजादे, कभी अपनी शक्ल देखा है आईने में उठाकर? बंदर की तरह दिखते चढ़ा है मुझसे प्यार करने। कहाँ आप, कहाँ मैं? हराम। महारानी, हाँ महाराज। राजकुमारी पायल को ले चलो, इसे आराम की आवश्यकता है। मैं पायल बेटी को ले जा रही हूँ। इस हरामजादे को फांसी की सजा देना। घबराओ नहीं प्रिय, घबराओ नहीं। ले चलो। सेनापति दिवाकर से देखा हमारी बेटी राजकुमारी पायल कितना प्यार करती है बदतमीज से, देखा कि नहीं? देख लिया सम्राट, देख लिया कि मेरा बेटा गुनहगार है, लेकिन हुजूर आज 20 वर्ष का टाइम गुजर गया। आपकी इस रियासत के लिए और आपकी हिफाजत के लिए आपके बॉर्डर पर, आपकी सीमा सरहद पर हमेशा आतंकवादी की गोली सीने पर खाने के लिए तैयार रहता हूं। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। क्या मांगना चाहते हो? आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ और आपसे वादा भी कर रहा हूँ। क्या मांगना चाहते हो? कि सम्राट मेरे औलाद की जिंदगी को बख्श दीजिए। मैं अपने औलाद को इस रियासत से इतना दूर लेकर चला जाऊंगा, इतना दूर लेकर चला जाऊंगा कि आपकी बेटी तो दूर की बात है, मेरा बेटा रमन आपकी हवेली की तरफ कभी नजर उठाकर देख नहीं पाएगा। राजा, सेनापति दिवाकर से
तेरी ईमानदारी, तेरी बहादुरी, तेरी वफादारी पर हमें बड़ा नाज है। और आज यही तेरी ईमानदारी, तेरी बहादुरी, तेरी वफादारी को देखकर आज तेरे बेटे को रिहा किया। लेकिन ये बच्चा है, ले जाकर से समझा देना। हमारी बेटी राजकुमारी पायल तो बड़ी दूर की बात है, अगर ये मेरी हवेली तरफ नजर उठाकर देखा तो समझ लो हमसे फिर बुरा कोई नहीं। सेनापति दिवाकर सिंह, अपने बेटे को समझा देना, जितनी बड़ी इसकी औकात है उससे कई गुना ज्यादा राजकुमारी पायल के जूती की है। मालपुरी गजराज सिंह, जी सम्राट। हमारी रियासत की देख रेख करते रहना। हमारी रियासत में किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी सम्राट। मैं चल रहा हूँ। जी सम्राट। हत्यारे लाल, बना बना काम सब बिगड़ गया। मैं ये सोचा था कि सम्राट रमन को फांसी के फंदे पे लटका देंगे और उसके अफसोस में सेनापति भी दम घुट घुट कर मर जाएगा। लेकिन यहाँ तो सब मामला ही फेल हो गया। सब कुड़कोपर हो गया साहब। लेकिन हत्यारे लाल, सम्राट ने माफ किया है, ये महामंत्री गजराज सिंह नहीं। आओ हम सेनापति दिवाकर के बंगले पर चलते हैं कि आखिर वो बाप बेटे इस राज रियासत बारे में क्या बातें करते हैं। क्यों नहीं, आओ। अभी तक मेरे पति मेरे बेटे रमन को लेकर वापस नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। झारी झारी लो रे बाहे, झारी झारी लोरी बाहे, अवतारो आई हे विधाता हो, हे विधाता हो, समय आई कहवा लेके जाई। झारी झारी लोरी बाहे, अवतारो आई हे विधाता हो, हे विधाता हो, समय आई कहवा लेके जाई। डेगे डेगे काट भरल चली कैसे रहिया, सुखेवा छोड़ा ले लेबा हमेरा से बहिया। डेगे डेगे काट भरल चली कैसे रहिया, सुखेवा छोड़ा ले लेबा हमेरा से बहिया। सजा बे कसूर पवली, सजा बे कसूर पवली, सितम ना सहाई हे विधाता हो, हे विधाता हो, समय आई कहवा लेके जाई। ले इसे और
इससे पूछ, राजकुमारी पायल इससे मोहब्बत करती थी। राजकुमारी पायल ने भरे दरबार में इसके गाल पर खींचकर तमाचा मारा है। महामंत्री गजराज सिंह, महारानी शारंगा और सम्राट मेरी नजरों के सामने इसे बेरहमी से पीट रहे थे और मैं चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। जानती है क्यों? क्योंकि ये गुनहगार था। देख लिया बेटा अपनी मोहब्बत को, देख लिया अपनी मोहब्बत को। मैं जानता हूं कि तेरे सीने में राजकुमारी पायल के लिए आज भी मोहब्बत है। तेरी जिंदगी के दो रास्ते हैं, इधर आ। तेरी जिंदगी के दो रास्ते हैं। आज तुझे अपनी मम्मी और पापा के सर पर हाथ रख के कसम खाना होगा कि तेरी जिंदगी के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तेरी मासूका राजकुमारी पायल की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता तेरी मम्मी और पापा की तरफ आता है। बोल, तुझे तेरी मासूका राजकुमारी पायल चाहिए या तेरी मम्मी और पापा चाहिए? क्या हुआ? सोच समझ ले, फैसला तेरे हाथ में है। तुझे तेरी माँ और बाप चाहिए या तेरी मासूका चाहिए? नहीं पिताजी, मुझे मेरी मासूका नहीं बल्कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए। मैं आप लोगों के सर पर हाथ रखकर सौगंध खाता हूँ कि आज के बाद पायल से बात करने की बात तो बहुत दूर रही, मैं उसकी तरफ कभी नजर उठाकर नहीं। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर। तेरे लिए दुल्हन और अपने लिए बहू राजकुमारी पायल से खूबसूरत लाऊंगा। प्रिय सुधा, बेटे रमन को आराम की जरूरत है। अगर भोजन बनाई हो तो इसे भोजन करा दीजिए। स्वामी जी, आज मैं अपने बेटे रमन की याद में भोजन तक भी नहीं बनाई। देख बेटा, बेटा रमन, तेरी माँ तेरी याद में भोजन भी नहीं बनाया है। प्रिय सुधा, काफी रात हो गई है। बेटे रमन को आराम की जरूरत है। बिस्तर लगा। बेटा रमन जानता है कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? दुनिया में सबसे बड़ी दौलत बेटा औलाद होता है। औलाद से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं होती है। उन औलाद वालों से पूछ, जब उनके पैर में कांटा, उनके औलाद के पैर में कांटा चुभता है तो दर्द मम्मी पापा की सीने में होता है। मेरी बात को सुन ध्यान से। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना खरीद्वार। तुम पर यूं ही रहे बरसता सदा हमारा प्यार, हमारा प्यार न रूठे, कभी खरीद्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी खरीदार न छूटे। मात
साथी संग सहारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। मुझसे मिला है जीवन, हम हैं भगवान तुम्हारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, ऐसा प्यार दुलार तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घरदार न छूटे, हो तुम्हारा प्यार न छूटे। हेलो हेलो मास्टर, ये हमारे बड़े भैया बैजनाथ दास भैया देवापुर वाले, बैजनाथ दास देवापुर दिन देखते हुए घर मालिक के लिए 101 रुपया व्यवहार, 21 रुपया इनाम। धन्यवाद। रात को 11:30 बज रहे हैं, आराम करना चाहिए क्योंकि सुबह ड्यूटी पर भी जाना है। तेरा लाख लाख शुक्र है कि सम्राट मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी की वजह से मेरे औलाद को बख्श दिए। घर में हमारे अम्मी पापा चदरों उठा दे, पसीना तो ऐसे बाहर। लेकिन पायल ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा है खींचकर। भरे दरबार में मेरे पिताश्री का अपमान किया है, मेरे प्यार को ठुकराया है। मैं इससे बात नहीं करूंगा। हेलो 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 रमन। पायल, तुम मुझसे बात मत करो। अरे यार मेरी बात तो मैं सुनो। कहता हूँ फोन रखो। अरे मेरी बात तो सुनो रमन। बात नहीं तो सारा सब सुना। ओहो, फोन काट दिए, फिर से ट्राई करती हूँ। हेलो हेलो
हेलो रमन। मैं कहता फोन रखो तो। रमन तुझे मेरी कसम रमन, फोन मत काटना। रमन मेरी बात तो सुनो। रमन क्या मैं सुनना समझ है? रही हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्से हो ना। ना ही कहाँ गुस्सा भाई, दो चार ठो सहेली बुला के और जुतियाए हो तो उनका सही रहेगा। अरे यार अगर मैं जानबूझ के नहीं की हूँ रमन। हाँ। रमन अगर भरे दरबार में तुमको थप्पड़ न मारती रमन तो तुम्हें फांसी हो जाती रमन। क्या बात करती हो? रमन हाँ रमन मैं सच बोल रही हूँ रमन। रमन मैं तुम्हारे बंगले के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ रमन। हमारे बंगले के पीछे? हाँ रमन मैं तुम्हारे बंगले के पीछे हूँ रमन। आओ रमन, आओ जल्दी रमन। आई लव यू रमन। देखा जूता लात काका वैसो खा ले बाटे। बुराई तो वैसे हो गया, छियारा में वैसे पकड़ गए। अब ऐसे अच्छा है या तो वार या तो पार। देखा काका बुरा ना लागे। अब भाई मेहरारू छोड़ देवे, महतारी बाप छोड़ देवे, तुहू का बाबू कह दे वापस खराब ना लगे। महतारी वा उनका काकी हरे कह दे उन्हों खराब ना लगे। लेकिन मेहरारू के का कहवे यार काका। देखा हमका जाए जब हम जाते चांद के पार। लेकिन काका एक रहे हमरे ऊपर कह दिया बस। देखा लौंडा ही गदेल है माफ कह दे। लेकिन तनिक हमरे पापा हरिस ने बताया बस। हाथ पर जुतवा पहन लिया तो अटर पटर की आवाज आई, भाई जाग जाइए। पिताजी मैं जा रहा हूँ, भगवान आप लोगों की रक्षा करे। कसम उसम खाए तो है लेकिन का करी, कसम कसम के तरीक। पिताजी मुझे आशीर्वाद दो, मैं जा रहा हूँ। रात को ये नया नंबर किसका है? हेलो कौन? हेलो कौन? पापा मैं रमन बोल रहा हूँ। रमन बोल रहा है? हाँ पापा। बेटा कहाँ से बोल रहा है? पापा मैं पायल के साथ बहुत दूर आ गया हूँ। बेटा रमन तू जहां भी हो वहीं ठहर जा बेटा, अन्यथा सम्राट मुझे और तेरी माँ को जिंदा दफन कर देंगे। पिताजी अब कुछ भी हूँ, मैं बहुत दूर आ गया हूँ, मैं अब वापस नहीं आऊंगा। हेलो मैं फोन रख रहा हूँ। मेरी बात सुन। हेलो हेलो फोन काट दिया, फोन काट दिया। भगवान ये क्या कर दिया? या भगवान ये तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। कहाँ चला गया प्रिय सुधा? बहुत गजब हो गया, बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया? तेरा बेटा रमन राजकुमारी पायल को लेकर इस रियासत से भाग गया। इसके पहले ये खबर राज दरबार तक पहुंच जाए, कोई सिपाही आकर मुझे और तुझे गिरफ्तार कर ले। मैं अपनी रिवॉल्वर लेता हूँ, सीधियाबान जंगल की तरफ निकल चलता हूँ। चल चल रुक जा अरे नीचे सेनापति, रुक जा रुक जा रुक जा अरे नीचे सेनापति, ये के दिल पाव आगे बढ़ाना नहीं। रमन पायल
मुझे चूक सकता है मेरा निशाना। मंत्री गजराज सिंह, मुझे कुछ नहीं मालूम है कि मेरा बेटा रमन और सम्राट की बेटी राजकुमारी पायल कहाँ है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कहो क्या कहना चाहता। खाक सौगंध कहता मैं भगवान की, दोनों बच्चे कहाँ है मुझे ना खबर। मेरी गलती नहीं है ऐ मंत्री जी, मुझको कुछ ना खबर न कुछ है पता। वैसे ही फल पाएगा। मार भेजू तुझे आज बोल के यदम, मेरे हाथों से परलोक तू जाएगा। सेनापति, तो मैं गोली मार दूंगा। वाह मंत्री गजराज सिंह वाह। एक शेर बहादुर के बंगले पे आकर हाथों में राइफल लेकर गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। अरे ये बंदूक तो ये बच्चा भी लेकर एक शेर को दहाड़ सकता है। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तेरी रगों में छतरानी का लहू है, तो रख दे राइफल, उठा ले शमशीर। अभी पता चल जाएगा किसकी बाजुओं में छतरानी का लहू दौड़ रहा है। ऐसी बात है तो उठा शमशीर, कर मेरा मुकाबला। उठा। महामंत्री गजराज सिंह, कहो दिवाकर सिंह, मरने के लिए तैयार हो जा। तू भी तैयार हो जा। प्रिय सुधा, साइड में खड़ी हो जा। पहले इस मंत्री गजराज सिंह का सर काटूंगा, उसके बाद इस साले गिदगिदान की औलाद का सर काटूंगा। मारकर मैं तुझे आज खून की नदी बहा दूंगा। सामने कर साला यमराज है, तुझे छक्के छुड़ा दूंगा। मंत्री गजराज सिंह, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, मैं जीऊंगा शान से। रास्ते में अगर रोड़ा बनेगा तो मार दूंगा। गजराज सिंह, जलाकर राख कर डालो, जलाकर राख कर डालो, बुझाकर खाक कर डालो। मुझसे जो टकराएगा तेरी जिंदगी बर्बाद कर। अरे तो मरने के लिए तैयार हो जा। बड़ी मजाल और तेरी औकात हमारे वफादार मंत्री को मारने की धमकी दी। मेरी
मेरी कोई गलती नहीं है सम्राट। गलती? आपकी बेटी राजकुमारी पायल और मेरा बेटा रमन कहाँ है मुझे कुछ नहीं मालूम है। नहीं! सब तुझे मालूम है, सब तुझे मालूम है। गलती करता है और कहता है मेरी कोई गलती नहीं। हमारी बेटी राजकुमारी पायल को, अपने बेटे रमन को, दोनों बच्चों को भगा दिया और कहता है मेरी कोई गलती नहीं। हमारी वफादार मंत्री को मारने की धमकी दी, कहता है मेरी कोई गलती नहीं। अपना बंगला छोड़कर भगा जा रहा है, कहता है मेरी कोई गलती नहीं। इसकी तुझे सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। मंत्री गजराज सिंह, इन दोनों के हाथों में हथकड़ी डालकर इसे जिंदान में डाल दो, इसे जिंदान में डाल दो और ये खाना और पानी बिल्कुल न दिया जाए। अगर दिया जाए तो 20 दिन के बाद पानी, 25 दिन के बाद इसे भोजन दिया जाए। और कम से कम इसे 20 साल की सजा होनी चाहिए, कम से कम इसे 20 साल की सजा होनी चाहिए। खाना और पानी बिल्कुल न दिया जाए। मैं चल रहा हूं। लगा हाथ। मंत्री गजराज सिंह, हाँ, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर तुझे जो भी सजा देना है मुझे दे दे, मगर मेरे घर की मर्यादा मेरी अर्धांगिनी को यहाँ से जाने दे। अच्छा, पहले लगा दोनों के हाथ में कड़ी। याद है सेनापति दिवाकर सिंह, दरबार में जब जब तेरी प्रशंसा होती थी उस वक्त मैं सोच लगी मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे तुझे देखकर। और आज उस अपमान का बदला मैं चुकाऊंगा, वो भी तेरी पत्नी से। महामंत्री गजराज सिंह, हाँ, मेरी प्रशंसा होती थी तो तुझे तकलीफ होती थी। हाँ हाँ, तकलीफ होती थी, लेकिन मेरी जब प्रशंसा होती थी तो मेरी वफादारी की होती थी। अच्छा, उसमें मेरा क्या कसूर है? कहने का मतलब तू वफादार है और मैं गद्दार हूँ। तो देख, आज से गजराज सिंह की गद्दारी देख। आज तेरे नजर के सामने तेरी पत्नी नहीं, गजराज सिंह नहीं है। मेरी घर की इज्जत को जाने दे, यहाँ से जाने दे, जाने मैं उसकी पत्नी के हाथ हथकड़ी खोल दे। अब देख, तू हमारी कैद में है। तेरे नजरों के सामने तेरी पत्नी की मैं पप्पी कैसे लेते। तूने मुझे पैरों से मारा ना, और तेरी बीवी भी। अब देख, तेरे नजरों के सामने कैसे मैं इसकी इज्जत तार तार कर। महामंत्री गजराज सिंह, पहले मुझे मार डाल, पहले मुझे मार डाल। अगर मैं तुझे मार दूंगा तो यहीं पर कहानी खत्म हो जाएगी। अभी तो मैं तुझे इस दिन के लिए मैं बहुत दिन से तड़पा हूं और मैं जान से नहीं तड़पा। शाबाश। अबे
देख हरामजादे, देख तेरे नजरों के सामने तेरी इज्जत को मैं कैसे ताड़ मंत्री गजराज से कहो ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है। कौन भगवान? आज से इस रियासत का भगवान सिर्फ गजराज सिंह होगा। इस दुनिया में जितना दिल में आए उतना अत्याचार कर ले। कौन भगवान भोसड़ी के? यहाँ के भगवान हमारे मंत्री जी है और मैं बोली हनुमान। वही तो मैं सोच रहा हूँ किसका बाप कितना सीधा नेक है। उसका नाम रामलाल है, कितना नेक है बेचारा, और तू इतना हरामी कैसे पैदा हो गया? तेरे कहने का मतलब? तेरे गांव के जो होटल वाला बुढ़ा है। कौन होटल वाला? जो हलई के पुरवा चौराहे पर समोसा बनाता है। हाँ। वो ठीक कह रहा था। वो साला बुढ़ा क्या कह रहा था? वो कह रहा था कोई सुपरी मेडिकल स्टोर वाला तेरे घर आता जाता है। अबे साले तेरी माँ से उसका नाजायज संबंध है, साले इसीलिए इतना हरामी हो गया है। मंत्री जी, साला हमरे माई के गरिया बता। अच्छा हुआ मारा तूने। हाँ। अरे तेरी माँ तो तेरी माँ है, इसकी माँ को नहीं जानता। इनके माई में कौन कमी है? इसकी माँ सुल्तानपुर जो बस अड्डा है सरकारी रोडवेज का, उस रात में 9:30-10 बजे क्या करने आती है वहाँ? तुहार माई बस अड्डा पर रात में क्या करे जाती? क्या करे? विजय अंकल आके ठंडा चालू। महामंत्री गजराज सिंह, हाँ। ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है। अच्छा, इस दुनिया में जितना दिल में आए उतना अत्याचार कर ले, नहीं तो लेकिन याद रखना इस दुनिया में जो बोएगा वही उस दुनिया में पाएगा। दुनिया की ऐसी की अरे तैसी। भलाई कर, तुम दोनों का भला होगा। बुरा कर्म करेगा दोनों का सर्वनाश और सत्यानाश हो जाएगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा हो। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना
कर भला होगा, बुराई कर बुरा हो। हत्यारा लाल, अबे, सम्राट की आज्ञा के अनुसार इसे मैं 20 साल की सजा दिलाऊंगा। बिल्कुल। और सम्राट ने कुछ कहा है, इसे खाना पानी कुछ न दिया जाए। एक सारे का हम कहते एक मुंह देखा पापा साला कहा है जैसे कर दे वही तरह होए। ये तरह कह के एक भाई के साथ खाई। सुन मेरी बात, अगर उसे दिया जाए तो 20 दिन के बाद पानी और 25 दिन के बाद खाना। आओ मेरे साथ। चलो सरकार। रमन, कहाँ हो रमन? तुम अभी तक आए नहीं हमारे पास। और जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन ही गुजरता, रात नहीं सजना क्यों रूठे हो? रमन, क्या बात है, ऐसे नाराज क्यों बैठे हो? हेलो मास्टर, हमारे बदलू गौतम भैया देवापुर 101 रुपया व्यवहार, 21 रुपया इनाम, धन्यवाद। क्या बात है, क्यों नाराज हो मुझसे? अभी पूछ रही है क्या बात है, काहे लिए नाराज हो? तुम्हें कुछ नहीं मालूम है? नहीं। सबसे पहले तुम ये बताओ, भरे दरबार में मेरे गाल पर तुमने थप्पड़ क्यों मारा? रमन, अगर भरे दरबार में आपको थप्पड़ न मारती तो आपको फांसी हो जाती, इसीलिए मैंने आपको थप्पड़ मारी थी। यानी आपने मुझे बचाने के लिए किया? हाँ रमन, मैं तुझे बचाने के लिए सब काम लेकिन किए। पायल, मैंने अपने माता पिता से बगावत करके मैं तुम्हारे साथ भाग आया हूँ। एक काम करो, ये जमाना हमको जीने नहीं देगा। एक काम करते हैं, आओ हम लोग इस रियासत को छोड़कर कहीं दूर निकल चलते हैं। चलिए रमन। और अपनी एक नई सी दुनिया हम लोग बनाएंगे। क्यों नहीं? हेलो, ये हमारे देवराज मौर्य भैया, देवराज मिस्त्री देवापुर 101 रुपया व्यवहार, 51 रुपया इनाम, माननीय राम अवध मौर्य भैया 51 रुपया व्यवहार, धन्यवाद। आओ हम लोग बहुत दूर निकल चलते हैं, बहुत दूर। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथी में रहना।
जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी पास में रहना। पायल वृंदावन को मैं नाच नाच कूद के तुमको रिझाऊंगी। हम लोग भीग जाएंगे, इससे पहले यहाँ पर कोई आए हम लोग आओ, बहुत दूर यहाँ निकल जाते हैं। चलिए। मौसम बहुत आशिकाना हो गया है। क्यों नहीं? कृपया कर हारमोनियम को बंद कर दिया जाए। गूंगा सुरक्षा कवर लेकर आ गए हैं।